प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, ये एंगल है। ठीक है, ये किसको डिनोट, इन्वर्स फंक्शन जो होता है हमेशा एंगल को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एंगल है तो उसका जो आउटपुट होगा उसका रेंज तो हमको पता है ना कि जो साइन एक्स का जो वैल्यू होती है उसकी रेंज क्या होगा, वो -1 से 1 के बीच में होगा, राइट। क्योंकि साइन अगर अल्फ़ा है तो अगर ऐसा सोचो, अगर इसको अल्फ़ा मान लिया तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जब प्रूफ करना चाहते हो, जैसे प्रूफ चाहिए हमें, तो प्रूफ करने के लिए देखो प्रूफ कैसे करोगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एंगल जो है, ठीक है, इसको अल्फ़ा मान लिए, तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो है अल्फ़ा किसको हम लोगों ने लिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को अल्फ़ा लिया है ना, राइट। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन अल्फ़ा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स जो होता है वो एंगल को डिनोट करता है। अब ये एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पे एलएचएस से जब स्टार्ट करें तो ठीक है, ये तो हम लोग लेट किए हैं हम लोगों ने, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको वाई ले लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों ने वाई कंसीडर किया। तो ये अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या लिया अल्फ़ा, तो ये भी क्या हो रहा है अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो गया। तो इक्वेशन इसको 1 बना लिया, इसको 2 बना लो। तो 1 एंड 2 से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो है y किसके बराबर है, x के इक्विवेलेंट है। और बट इसका इनपुट जो होगा वो -1 से 1 है, तो इसका जो y जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर देखोगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर ग्राफ की बात कर लेते हैं तो इसका ग्राफ जो होगा, राइट, तो इसका ग्राफ जो हो रहा है वो 1 से लेकर, यहाँ देखो ये 1, ये -1, इधर में भी 1 और ये -1, इसके बीच में क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जो कि 1 से 1 के बीच में लाई करेगा ऐसा, और ये y इक्वल टू एक्स होगा। तो ये इसके ग्राफ हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स के बारे में देखेंगे तो इसको भी अगर प्रूफ करना चाहते हो तो सिमिलरली उसी तरीके से प्रूफ करेंगे कि हम लोगों ने लेट कर लेते हैं कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स। अब यहाँ पे जो हम लोग इसको y कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स रह गया। तो y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कॉस थीटा हो रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 बनाए, इसको इक्वेशन 2, तो 1 एंड 2 से हमें फिर क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स। और इसका भी जो इनपुट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्स साइन कॉस थीटा है y है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक। ठीक है, तो इस केस में भी जो होगा x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 तक होगा और y की भी वैल्यू -1 से 1 होगा। तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों जो फंक्शन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और कॉस इनवर्स कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, दोनों कैसा है, आइडेंटिकल है। इसका हर एक चीज़ बराबर होगा और इसका ग्राफ भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये कह सकते हो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, सॉरी, ये ग्राफ जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या हो रहा है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये सारे क्या हैं, सेम है, राइट। तो ये आइडेंटिकल फंक्शन दोनों कहलाएंगे और ये दोनों का ग्राफ ऐसा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।